हरियाणा में अहम माने जाने वाली शहरी सीट हिसार का चुनाव बेहद रोचक हो गया है, जिसके पीछे की वजह है शहर के कई बड़े नेताओं का निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरना, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाएंगे पूर्व मेयर गौतम सरदाना। दरअसल हिसार के कई गणमान्य लोगों ने महापंचायत कर उन्हें मैदान में उतारा है। इससे अब हिसार का चुनाव इतना रोचक हो गया है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी रहने वाला है। बता दें कि पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार जनता से किए हर एक वादे को चंडीगढ़ की कलम से पूरा करेंगे। सरकार चाहे किसी की भी हो, वो मंत्री पद के बड़े दावेदार होंगे। ज्ञात रहे कि पिछले यानी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में मेयर गौतम सरदाना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ प्रचार कर रहे थे। कमल का फूल खिलाने के लिए उन्होंने कई जनसभाएं भी की थी। उन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ मिलकर एक संकल्प पत्र भी जारी किया था। अब वो पत्र कहाँ गया और वो संकल्प कहाँ गया, जवाब गायब है। बहरहाल गौतम सरदाना पिछली बार जिनके लिए वोट मांग रहे थे, इस बार उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मेयर बनने के बाद सिस्टम ने उन्हें ऐसा उलझाया, ऐसा फंसाया कि वो जनता की समस्याओं का निदान कराने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। उन्हें हर काम में प्रदेश सरकार के साथ की जरूरत थी। सरकार में भी सबसे अधिक मदद शहरी निकाय मंत्री की चाहिए थी। जब डॉक्टर कमल गुप्ता शहरी निकाय मंत्री बने तो लगा कि अब शहर का विकास तेजी से होगा। कुछ दिनों में ही उन्हें समझ आने लगा कि मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता उनको प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं। वह निगम के हर छोटे से छोटे काम में भी अड़ंगा लगाने लगे ताकि गौतम सरदाना को कोई क्रेडिट न मिले। गौतम सरदाना अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आए हैं तो तमाम तरह की दिक्कतों को गिनाने में लगे हैं। उनका दावा है कि प्रॉपर्टी असेसमेंट कर प्रॉपर्टी आईडी का मामला उन्होंने निकाय मंत्री के समक्ष कई बार उठाया था, लेकिन मंत्री साहब कंपनी की गलती मानने तक को तैयार नहीं हुए। वह जनता को ही दोषी बताने लगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए भी कितनी बार प्रयास किए, लेकिन हर बार उस पर ब्रेक लगाया गया। डेयरी प्रोजेक्ट को 5 साल तक चंडीगढ़ के अधिकारियों ने फाइलों में उलझा कर रखा। मल्टी लेवल पार्किंग की फाइल को सीएम की घोषणा होने के बाद भी पूरा होने से रोक दिया गया। उनका दावा है कि पार्टी की सीमाओं, अनुशासन के कारण इन मुद्दों को उन्होंने हमेशा पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उठाया। वहां भी डॉक्टर कमल गुप्ता ने उनको दबाने का प्रयास किया और भाजपा के दिग्गजों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बार आपको मैदान में उतारा जाएगा, जिससे आप चंडीगढ़ की कलम की पावर से अपने पूरे काम करवा पाएंगे। लेकिन अंत में उनके साथ धोखा हुआ, इसीलिए मजबूर होकर उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। खैर, अब देखना यह है कि हिसार की जनता उनकी बातों और इन दावों पर कितना विश्वास करती है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।